और इसरार दुनिया के अजीज दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ माउंट एवरेस्ट की सहरंगेज खूबसूरती का मुकम्मल लुत्फ उठाने के लिए हर साल कई जीदार को पैमा उसे सर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक गिने चुने अफराद ही इसमें कामयाब हो पाए हैं। ऐसा क्यों होता है? जवाब जानने के लिए वीडियो के आखिर तक शेख अवैस के साथ रहिएगा, क्योंकि इस फलक बोझ पहाड़ के असरार और रमूज आज की वीडियो का हिस्सा रहेंगे। तारीख की किताबों में दर्ज है कि माउंट एवरेस्ट डायनासोर्स की मादूमियत के बाद वजूद में आया, लेकिन दर हकीकत इस जमीन के इब्तदाई दौर में ज़ेरे समंदर सेडिमेंट्री चट्टानों की तहें पैदा हुई, जो बादशाह बुलंद होते हुए पहाड़ का रूप धार गईं। यही वजह है कि इस कदर बुलंदी पर भी कदीम जानवरों के फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। चुनाचे इस पहाड़ पर कई साइंसी मुहिम्मात अमल में लाई गई हैं। सतह समंदर से इसकी कुल बुलंदी 8,848 मीटर है, जो जहाज की परवाज से महज 200 मीटर पस्त है। नेपाल में इसे कई नामों से पुकारा जाता है, जिनमें माउंट एवरेस्ट और शोमोलंगमा ज्यादा मकबूल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे माउंट एवरेस्ट क्यों कहा जाता है? दरअसल 1841 में एक मुहिम के दौरान इस पहाड़ को बाकायदा तौर पर दुनिया की बुलंद तरीन चोटी करार देकर मुहिम की सरबराह कर्नल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से मंसूब कर दिया गया। 1856 में इस पर को पैमाई की इजाजत मिलने पर कई मुहिम जो अफराद ने इसकी बुलंदी को छूना चाहा, लेकिन कामयाब होने वालों की तादाद 5,000 के लगभग है। नाजरीन, बुलंदी पर जाने से कबल को बहमाओं को माहौल का आदी बनने के लिए 2 रोज पहाड़ के दामन में लगाए गए कैंप में गुजारना होते हैं। चोटी तक पहुंचने के लिए 6 से 7 दिन सर्फ होते हैं, जिस दौरान हवा में ऑक्सीजन की मिकदार सतह समंदर की निस्बत 1/3 होने के सबब खसूसी सिलेंडर्स का इस्तेमाल जरूरी होता है। देखने में आया है कि इस जान जोखों के काम में लोग औसतन 15 से 20 किलो वजन उठाकर साथ ले जाते हैं। खाने की फराहमी के लिए रास्ते में जगह जगह तरबियत याफ्ता अफराद हमा वक्त मसरूफ हैं, लेकिन कई लोग खाना अपने साथ लाने को तरजीह देते हैं। इस खाने की नकल हमल मकामी अफराद की मदद के बगैर मुमकिन नहीं। इन मददगार अफराद को शर्पा के नाम से जाना जाता है। इलावा हजी हर को पैमा को मुहिम के लिए बुद्ध मत के मुताबिक दुआया तकरीब के बाद रुखसत करना भी यहाँ की अहम रिवायत है। इस पहाड़ को सर करने के लिए मुनासिब वक्त का इंतखाब भी निहायत अहम होता है। सारा साल तेज हवाओं और दर्जा हरारत के बायस पूरे साल में सिर्फ 2 या 3 हफ्ते ही तजवीज किए गए हैं। इस अरसे में यहाँ को पैमाओं का तांता बंधा रहता है। यहाँ हम नेपाली शख्स आपटांजिंग का जिक्र जरूरी समझते हैं, जो अब तक 21 बार इस चोटी को मात दे चुका है, लेकिन एक शुरपा होने की हैसियत से अब ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। आपा का कहना है कि पहाड़ की चोटी पर बर्फ की तह में रफ्ता रफ्ता कमी वाक़ हो रही है, जो इकोसिस्टम और को पैमाओं के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इससे चट्टान की टूट फूट का अंदेशा है। आपा ने अपने कुछ दोस्तों की मदद से पहाड़ और गर्दनवाह की सफाई का बेड़ा उठाया और सन 2000 तक पहाड़ की ढलवान से 3 टन कचरा इकट्ठा किया, जबकि 2008 में इसकी मिकदार 13 टन तक जा पहुंची, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंसानी सरगर्मियां रुए जमीन के लिए किस हद तक खतरे का सबब बन सकती हैं। माउंट एवरेस्ट को सर करना गुड्डे गुड्डी का खेल हरगिज नहीं। एक अंदाजे के मुताबिक हर 5,000 में से 300 अफराद चोटी तक पहुंच पाते हैं। बर्फानी तोदे और इर्तिफाई अमराज कई खतरों के खिलाड़ी अफराद को मौत के मुंह में धकेल चुके हैं।
लेकिन महकमा मौसमियात और जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत हर साल इन अमवात में कमी देखी गई है। मुहिम के दौरान अक्सर मरने वालों को पहाड़ की बर्फ में तदफीन कर दिया जाता है, क्योंकि अव्वल तो कुछ पहमा मुहिम से कबल ऐसी वसीयत कर जाते हैं, और दोयम ये कि मैयत नीचे लाने के अखराजात उठाना हर एक के बस की बात नहीं है। तमाम तर खतरात के बावजूद यहाँ आने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है, क्योंकि इसके सभी नज़ारों से महजूज होने के लिए लोग जिंदगी का खतरा मोल लेने को तैयार हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह आइंदा भी